हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारी क्लास 2 है। तो क्लास 1 में जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि वृद्धि और विकास। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो है, इसमें बस डेवलपमेंट के स्टेज देखने हैं, वही हम लोग का रह गया था। तो आज हमारा ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो सीटेट का एग्ज़ाम आ ही रहा है, तो उसी की हम लोग सारी तैयारी कर रहे हैं अब। ठीक है, तो इस बार सीटेट में कितने मार्क्स लाने हैं हम लोग को? 120 प्लस मार्क्स लाने हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इतने मार्क्स आने चाहिए आपके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग को पढ़ना है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास के चरण जो हैं। तो पहला चरण जो है वो है शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था से देख लेते हैं इसका क्या है। शैशवावस्था में देखिए क्या लिखा है, शैशवावस्था से तात्पर्य बच्चे के विकास के पहले 2 वर्षों से। यानी कि शैशवावस्था कब तक होती है? 0 से 2 वर्ष, मतलब जन्म से 2 वर्ष तक, जिसमें बच्चा जन्म के बाद तेजी से बढ़ता है। जन्म के बाद तेजी से बढ़ता है मतलब उसका जो फिजिकल ग्रोथ होगी, शारीरिक विकास जो होगा वो तेज होगा। यह विकास की एक महत्वपूर्ण अवधि है जिसमें बच्चा बैठना, रेंगना, खड़ा होना सीखता है। ठीक है, इसमें इसमें क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं। ये तो पहले 2 वर्ष तक होता है, और जो इसमें बच्चा है वो इसकी फिजिकल ग्रोथ यानी कि शारीरिक जो वृद्धि, शारीरिक जो विकास होता है वो बहुत तेज होती है। ठीक है, फिजिकल ग्रोथ यानी कि शारीरिक वृद्धि। देखिए, जन्म के समय बच्चा कितने कितने पाउंड का होता है? 6 से 7 पाउंड का। तो अगर पूछा जाए कितने पाउंड का होता है, 6 से 7 पाउंड का। ठीक है, फिजिकल ग्रोथ बहुत तेज होती है, किस में होती है? शैशवावस्था में। इसको क्या बोलते हैं? इन्फेंसी। ठीक है, फिजिकल ग्रोथ बहुत तेज होती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। सबसे तेज जो होती है फिजिकल ग्रोथ किस में होती है? शैशवावस्था में बच्चे की। ठीक है, देखिए छोटा बच्चा है, 0 से 2 साल के बीच होगा। ठीक है, यही होता है शैशवावस्था की एज। अब आते हैं पूर्व बाल्यावस्था, इसको बोलते हैं ईयरली चाइल्डहुड। ईयरली चाइल्डहुड। ठीक है, ईयरली चाइल्डहुड बोलते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, पूरे बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक की होती है, यानी कितनी होगी? 2 से 6 वर्ष की। इससे पूर्व की अवस्था में बालक सामाजिक अधिगम मुख्यतः घर पर रहकर सीखता है। देखिए, 2 से 6 साल के बच्चे होते हैं वो नॉर्मली स्कूल नहीं जाते हैं, तो जो भी अपना सीखने का काम होता है वो घर में ही करते हैं। परंतु इस अवस्था में वो सामाजिक अधिगम करके बाहर पड़ोस और स्कूल में अधिक करता है। ठीक है, जैसे 2 से 4 वर्ष तक स्कूल नहीं किया उसने, घर में किया है, 4 से 6 वर्ष तक स्कूल किया, फिर वो धीरे धीरे पड़ोस में और हल्का हल्का स्कूल में सीखता है थोड़ा थोड़ा। देखिए ये है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, 2 से 6 साल तक के बच्चे हैं इसमें। ठीक है, अब देख लेते हैं फिजिकल ग्रोथ तेज होती है, यानी शारीरिक वृद्धि जो होती है तेज होती है। यानी सबसे तेज कहाँ होती है? वो शैशवावस्था में होती है। इसमें भी तेज होती है लेकिन शैशवावस्था में ज़्यादा तेज होती है। इसमें बच्चे का भाषा का विकास होता है, किसमें होता है? ईयरली चाइल्ड हुड। ठीक है, इसमें प्री स्कूल, जो छोटे बच्चों के स्कूल होते हैं, प्री स्कूल या खेल वाटिका बोलते हैं जिनको, वहाँ बच्चे जाते हैं। इस एज को बोलते हैं ट्वाइज, यानी कि खिलौना आयु। किसको बोलते हैं? ईयरली चाइल्डहुड। कब तक होती है? 0 से 2 साल तक। इसमें क्वेश्चनिंग एज होती है, मतलब बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। देखा होगा आपने, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे जो भी होंगे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, 2 से 6 साल के जो होते हैं बच्चे। अब देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था क्या होता है? उत्तर बाल्यावस्था जो होता है वो 6 से 12 साल की एज तक होता है। यहाँ पे 12 साल होगा। ठीक है, इस अवस्था में प्राय यौवन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसे परेशान करने वाली उम्र टोली आयु या खेलने की उम्र आदि नामों से जानता है। क्या जानते हैं? टोली उम्र यानी कि गैंगेज। गैंगेज खेलने की उम्र, यानी कि खेलने वाली उम्र, प्लेइंग एज। ठीक है, देखिए ये उत्तर बाल्यावस्था के बच्चे हैं, यानी कि 6 से 12 साल तक के। कितने होंगे? 6 से 12 साल तक। देखिए देखिए हम लोगों ने इसमें क्या देखा था, ये गैंग एज होती है। ठीक है, कौन से होते हैं? 6 से 12 साल। ठीक है, स्कूल एज होती है, इसमें बच्चे स्कूल जाते हैं। मोटर डेवलपमेंट एज होता है, मतलब जो भी वो जो क्रियात्मक जो गतिविधि करते हैं वो बहुत तेज होता है, कुछ ना कुछ बनाया करते हैं। ठीक है, और जो इसमें लॉजिक की शुरुआत हो जाती है, जो 6 से 12 में है वो लॉजिकल सोचने लगता है। लॉजिक की शुरुआत हो जाती है, कब हो जाती है? लेटर चाइल्डहुड, यानी कि
उत्तर बाल्यावस्था में। हाँ, तो गैंग एज पढ़ लिया, स्कूल एज है इसमें, मोटर डेवलपमेंट एज होगा और लॉजिक की शुरुआत हो जाएगी। किसमें हो जाएगी लॉजिक की शुरुआत? ये लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है। और इसमें क्या होता है, मिथ्य परिपक्वता, मतलब कुछ भी जो मिथ्य है उसको सही में मानने लगते हैं बच्चे। जो भी जो कहानियां होती हैं उसको सच मानते हैं। और इस एज के बच्चों में अध्यापक की भूमिका ज़्यादा होती है। 6 से 12 जो एज होती है, इसमें जो अध्यापक बोलेगा बच्चा कोशिश करता है वैसा ही करे, मतलब अध्यापक को अपना सब कुछ मानता है। उसको लगता है जो अध्यापक बता रहे हैं वो सब बिल्कुल सही है और वही करना है हम लोगों को। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट अवस्था है वो है किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था देख लेते हैं। किशोरावस्था क्या बोलते हैं? एडोलोसेंस। ठीक है, एडोलोसेंस ये होती है 12 से 18 साल के लिए। ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो आ जाती है प्रौढ़ावस्था या युवावस्था बोलते हैं। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच जीवन की एक दबावपूर्ण अवधि होती है। अच्छा, जो बचपन है और वयस्कता है, वयस्कता इसको बोलते हैं। ठीक है, अडल्टहुड। तो ये जो बचपन और अडल्टहुड के बीच का जो ब्रिज है उसको बोलते हैं किशोरावस्था। ठीक है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और व्यवहारात्मक बदलाव आते हैं। आपने देखो, जब आपने देखा होगा जब आप 12 से 18 साल के हुए थे तो बहुत ही स्ट्रेस में रहते थे। खुद से ही मन में विचार आते थे अजीब अजीब से। क्यों आते हैं वो? क्योंकि हार्मोन में आने वाले बदलावों से यौन चिड़चिड़ापन, बेचैनी, गुस्सा और तनाव वाले विचार पैदा होते हैं, इसलिए आते हैं। तो ये नॉर्मल है। जो ये किशोरावस्था है इसी में बच्चे को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वहाँ यहाँ से वो किसी भी गलत दिशा में जा सकता है, तो उसको हमेशा समझाना चाहिए कि बेटा ये गलत है, आपको ये करना है। सबसे ज़्यादा जो बिगड़ते हैं बच्चे वो किशोरावस्था में ही बिगड़ते हैं। देखिए, ये किशोरावस्था में एक बच्चे की तस्वीर दिखाई गई है जो बिल्कुल गुस्से में बैठी हुई है। तो इस एज में बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। देखिए, 12 से 18 वर्ष की अवधि होती है, इसको बोलते हैं परिवर्तन काल। इसको परिवर्तन काल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चाइल्डहुड से वो बच्चा अडल्टहुड की ओर जा रहा है, इसको बोलते हैं परिवर्तन काल। इसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं शरीर में आते हैं, मानसिक परिवर्तन आते हैं, हर चीज़ में जो भी एक्सपेक्ट होते हैं सब में परिवर्तन कुछ ना कुछ आते हैं। अब देखिए, जो बताया था ये ब्रिज होता है चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का, गोल्डन एज। इसको काट दीजिए आप, क्योंकि गोल्डन एज कई जगह इसको बाल्यावस्था से जोड़ के देखा जाता है। बाल्यावस्था, ठीक है, तो गोल्डन एज याद रखिएगा, बाल्यावस्था होता है। कुछ बुक में लिखा है गोल्डन एज किशोरावस्था, लेकिन आप इसको काट दीजिए, ये बाल्यावस्था में ही होता है। अब देखिए हीरो वर्शिप। जैसे अब इस जो किशोरावस्था में होते हैं वो अपने किसी न किसी को अपना आइडल मान लेते हैं, उनको लगता है जो भी ये है वही सब है, तो उसको फॉलो करने लगते हैं। जैसे सोशल मीडिया में किसी को भी फॉलो करने लगते हैं, उनको लगता है जो वो कह रहा है वही सब सही कह रहा है। ठीक है। डे ड्रीमिंग, ये दिन में अपने कुछ भी विचार सोचते रहते हैं, तो क्योंकि उथल पुथल इतनी होती है दिमाग में, कुछ भी सोचा करते हैं। इको सेंट्रिसिज्म, मतलब सब उन्हें लगता है कि सब पूरी दुनिया केवल उन्हीं को दिख रही, वही सेंटर में उन्हें लगता है। कहीं भी वो जा रहे होते हैं उनको लगता है जो भी आसपास जो भी लोग हैं सब उसको ही देख रहे हैं, उसके ड्रेसिंग सेंस को देख रहे हैं, उसकी शक्ल को देख रहे हैं, सब जज कर रहे हैं उसको। तो उसको ये डर लगा रहता है कि मुझे अच्छे बन के जाना है। तो मतलब कहने का मतलब यही है, उसको लगता है कि मैं ही हूँ, सब मुझे ही देख रहे हैं, जो भी हूँ मैं हूँ। देखिए, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज, मतलब तनाव और तूफान वाली अवस्था। मतलब इतने तो तनाव होते हैं और तनाव होते हैं, तूफान होते हैं दिमाग में। इसको बोला किसने था? ये स्टेटमेंट है, इसको बोला था स्टैनले हॉल ने। इसको याद रखिएगा, स्टैनले हॉल ने। ठीक है, किसने? स्टैनले हॉल ने। अब देखिए, भावनात्मक स्थिरता में कमी होती है, मतलब स्थिर नहीं होता है। कभी कुछ सोच रहा है, कभी उसके अचानक से गुस्सा आ जाता है, कभी बहुत प्रेम पूर्वक बात करने लगता है, तो वही है भावनात्मक स्थिरता में कमी होना। देखिए, आपराधिक प्रवृत्ति की संभावना सबसे ज़्यादा इसी में होती है। इसमें बच्चा बहुत जल्दी बिगड़ता है, किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके वो बिगड़ सकता है। सबसे ज़्यादा मानसिक जो विकास होता है वो भी किशोरावस्था में होता है। जो मैक्सिमम जो मेंटल जो भी डेवलपमेंट होगा, मैक्सिमम मेंटल डेवलपमेंट जो होगा वो होगा किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था यही था, हम लोगों ने चारों अवस्थाएं देख ली। एक बार फिर से देख लेते हैं।
देखिए शैशवावस्था क्या था, शैशवावस्था 0 से 2 साल, और तेजी से बढ़ता है ये जन्म से। इसमें सबसे ज़्यादा फिजिकल ग्रोथ सबसे ज़्यादा इसी में होती है, जो शारीरिक वृद्धि होती है वो शैशवावस्था में होती है। ठीक है। फिर 6 से 7 पाउंड का होता है, सबसे तेज वृद्धि होती है। फिर क्या था, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 साल के लिए, और इसमें 2 से 6 साल के लिए, और इसमें भी जो शारीरिक ग्रोथ होती है अच्छी होती है, लेकिन उतनी तेज नहीं होती जितनी शैशवावस्था में होगी। और फिजिकल ग्रोथ तेज होती है, भाषा का विकास होता है, प्री स्कूल होता है, खिलौना आयु होती है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। फिर आया उत्तर बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, 6 से 12 साल तक के लिए होता है। ठीक है। और इसमें भी बहुत सारी टोली आयु हो गया, खेलने की उम्र हो गया। ठीक है। और गैंग एज वही टोली आयु हो गया। तो हम लोगों ने ये देख लिया था। इसके इसके जो वो देखे थे मोटर डेवलपमेंट एज होगा, यहाँ से लॉजिक की शुरुआत हो जाती है, मिथ परिपक्वता हो जाती है, अध्यापक की भूमिका ज़्यादा होती है। फिर किशोरावस्था, इसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, हार्मोन चेंज होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, तनाव आता है। इसको क्या स्टॉर्म एंड स्ट्रेस एंड स्टॉर्मेज, मतलब तनाव और तूफान की अवस्था बोला। किसने बोला, या स्टैनले हॉल ने बोला था। जो परिवर्तन काल बोलते हैं, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का ब्रिज भी है। और क्या था, हीरो वर्शिप, डे ड्रीमिंग, सब उसे ही देख रहे हैं। स्ट्रेजर एंड स्टॉर्मेज, ये तो स्टैनले हॉल ने बोला था, ये देख चुके हैं हम लोग। भावनात्मक स्थिरता में कमी होती है, आपराधिक प्रवृत्ति की संभावना ज़्यादा होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा मानसिक विकास होता है, सबसे ज़्यादा मानसिक विकास होता है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। देखिए पहला क्वेश्चन है, गर्भधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है। जो गर्भधान से बालक के जन्म तक की अवधि होती है उसको बोलते हैं प्री नेटल, प्री नेटल, प्री नेटल एज। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रसव पूर्व काल। अब दूसरा क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है, कहाँ से होता है। हम लोगों ने पढ़ा था एक सीफल कॉर्डल, ये क्या था, ये सर से, सिर से पैर की ओर होता है। और एक हम लोगों ने पढ़ा था प्रोमोडिस्टल, यानी कि वो मध्य से बाहर की ओर। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, सिर से, पैर से, हाथ से। तो हम लोग को पता है सिर से पैर की ओर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिर से। विकास कहाँ से प्रारंभ होता है, सिर से। किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है। शारीरिक वृद्धि हम लोग को याद है, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था में भी होती थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा होती थी वो होती थी शैशवावस्था में। ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, शैशवावस्था सबसे तेज शारीरिक वृद्धि, फिजिकल ग्रोथ जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है शैशवावस्था में। क्वेश्चन नंबर 4, खिलौना की आयु किसे कहते हैं। खिलौना की आयु बोलते हैं ईयरली चाइल्डहुड। ईयरली चाइल्डहुड क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पूर्व बाल्यावस्था नहीं लिखा है, लेकिन देखिए ऑप्शन है, देखिए बचपन से पहले का, यानी कि पूर्व, पहले का पूर्व, पूर्व बचपन क्या है, बाल्यावस्था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि बचपन से पहले का। विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है। किसने बोला था तनाव एवं तूफान की अवस्था क्या थी, ये थी किशोरावस्था। किशोरावस्था इसको किसने बोला था, स्टैनले हॉल ने। तो कौन सी है, किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, विद्रोह की भावना कब आती है। ये जो भी ये भावना है, विद्रोह की भावना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत आना, जो भी भावनात्मक जो भी एक्सपेक्ट है, इसमें जो उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, तो ये भी जब भी आएगा तो ये होता है किशोरावस्था में, किशोरावस्था में। तो देखिए यहाँ दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पूर्व किशोरावस्था, दूसरा है मध्य किशोरावस्था। जो पूर्व किशोरावस्था वो तो हो जाएगा जो पूर्व किशोरावस्था से पूर्व का समय, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। और इसका ऑप्शन नंबर सही होगा डी ऑप्शन, मध्य किशोरावस्था। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो हम लोगों ने पूरा टॉपिक देख लिया है, जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जो भी पूरा हम लोग का टॉपिक खत्म हो गया है। जो भी क्वेश्चन आएंगे सब यहीं से क्वेश्चन आएंगे सीटेट में। तो आप बेफिक्र रहिए, आपने अगर ये दो वीडियो देख ली, जो क्लास 1 और क्लास 2, ये क्लास 2 थी,
तो आपको ये पूरा चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे सारे हो जाएंगे। सीडीपी में जो भी क्वेश्चन है, जो सीटेट में आते हैं, सारे टॉपिक, सारा सॉरी इस टॉपिक का सारे क्वेश्चन सब इसी थ्योरी से सब कर लेंगे आप। कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आ गया होगा, दोनों क्लास समझ में आ गई होंगी, क्लास 1 क्लास 2। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।